जय सिया राम दोस्तों, मैं मोनिका तिवारी स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और आज हम लोग एक नई स्टोरी के बारे में बात करेंगे। शनिदेव, जिनका नाम सुनकर हर कोई कांप उठता है। शनि की दशा अगर एक बार स्टार्ट हो जाए तो 7.5 साल तक किसी का पीछा नहीं छोड़ती है। लेकिन हनुमान भक्तों को शनि के प्रभाव से डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हनुमान की भक्ति करने वालों का शनिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब इसके पीछे क्या स्टोरी है कि शनिदेव हनुमान भक्तों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, आइए जानते हैं। दोस्तों, पवन पुत्र हनुमान रघुकुल के राजकुमारों को उनके कहने पर प्रतिदिन अपनी आत्मकथा का कोई न कोई भाग सुनाया करते थे। तो एक बार वे शनिदेव की बात बता रहे थे, तो हनुमान जी ने उन्हें बताया कि एक बार वे संध्या समय अपने आराध्य श्री राम का ध्यान कर रहे थे और उसी क्षण ग्रहों में पाप ग्रह, मंद गति ग्रह सूर्य पुत्र शनि वहां आ पधारे। वे अत्यंत कृष्ण वर्ण के यानी कि काले रंग के और भीषणाकार थे। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि शनि अपना सिर हमेशा झुकाए रखते हैं और जिस पर उनकी दृष्टि पड़ती है उसका विनाश निश्चित है। शनिदेव हनुमान के पराक्रम और उनके बल से अनभिज्ञ थे। एक बार हनुमान ने शनिदेव को लंका में दशग्रीव के बंधन से मुक्त किया था। वे हनुमान जी को सावधान करते हुए विनय पूर्वक लेकिन कर्कश स्वर में बोले कि हे हनुमान, मैं आपको सावधान करने आया हूँ। हाँ, त्रेता की बात दूसरी थी जब आप बलशाली थे, लेकिन अभी आप पृथ्वीलोक पर हैं और पृथ्वीलोक पर कोई भी मेरे प्रभाव से बच नहीं सकता, मेरी कुदृष्टि से बच नहीं सकता। इस समय पृथ्वी पर कली का प्रभुत्व हो गया है और यह कली युग है, इसीलिए आपका शरीर दुर्बल और मेरा शरीर प्रबल हो चुका है। आप पर मेरी 7.5 की दशा शुरू हो चुकी है और अब मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ। शनिदेव को इस बात का जरा भी ज्ञान नहीं था कि जो रघुनाथ के चरणों में आ जाते हैं, जो रघुनाथ की शरण में आ जाते हैं, उन पर काल का कोई प्रभाव नहीं होता है। काल की सारी कला उन पर विफल हो जाती है और जिनके हृदय में रघुनाथ ने एक क्षण के लिए भी वास किया हो, उन पर आने वाली हर विपत्ति अपने आप दूर हो जाती है। और जो रघुनाथ के चरणाश्रितों को परेशान करता है, उन्हें कष्ट पहुंचाने की कोशिश करता है, वे स्वयं अपने ही अहित का कारण बनते हैं। और तो और शनिदेव के अग्रज यानी कि उनके बड़े भाई यमराज भी प्रभु के भक्तों से दूर ही रहते हैं, उन्हें परेशान करने का साहस भी नहीं करते हैं। हनुमान जी ने शनिदेव को समझाने की बहुत कोशिश की कि ग्रहों की कला और ग्रहों का प्रभाव पृथ्वी के जो मरणशील जीव है उन पर पड़ता है और मैं तो जन्म मरण के बंधन से ही मुक्त हूँ, तो आप कृपया करके मुझे अपने आराध्य का ध्यान करने दीजिए। और वैसे भी मेरे शरीर में अपने आराध्य श्री राम के अलावा किसी की जगह नहीं है, तो आप मेरे शरीर पर नहीं आ सकते हैं। लेकिन शनिदेव कहाँ मानने वाले थे। वे बोले, मैं तो सृष्टिकर्ता के विधान से विवश हूँ, जो भी पृथ्वी पर रहेगा मुझे उसके शरीर पर एक ना एक बार आना ही पड़ेगा। आप भी पृथ्वी पर रहते हैं और अब आपके शरीर पर मेरी 7.5 प्रभावी हो रही है, तो मैं आपके शरीर पर आ रहा हूँ और आप इसको टाल नहीं सकते हो। तो अब हनुमान जी ने कहा कि अगर आपको आना ही है तो आइए और बताइए आप मेरे शरीर पर कहाँ आना पसंद करेंगे। और मैं तो वैसे वृद्ध हूँ, अगर मुझे छोड़ देते तो अच्छा ही होता। अब शनिदेव ने कहा कि वृद्ध तो वैसे भी मृत्यु के सबसे निकट होते हैं और मैं मुख्य मारक ग्रह हूँ। मेरा काम ही लोगों को मारना है, उन्हें परेशान करना है, और आप वृद्ध हैं तो मैं आपके शरीर पर आऊँगा ही। अब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है, आपको आना ही है तो आइए ही, लेकिन आप ये बताइए कि आप मेरे शरीर के कौन से हिस्से पर आ रहे हैं। अब शनिदेव गर्व से बोले कि मैं आपके सिर पर आऊँगा।
क्योंकि मेरा जो 7.5 वर्ष का प्रभाव होता है उसमें मैं शुरू के 2.5 वर्ष प्राणी के सिर पर रहता हूँ और उसकी बुद्धि को विचलित रखता हूँ। अगले 2.5 वर्ष प्राणी के उदर यानी कि उसके पेट में रहता हूँ और उसे बीमारियों से ग्रस्त रखता हूँ। और फिर अंतिम 2.5 वर्ष में मैं प्राणी के पैरों में रहता हूँ और उसे भटकाता रहता हूँ। ऐसा कहकर शनिदेव हनुमान जी के सिर पर आ बैठे और शनिदेव के सिर पर बैठने की वजह से हनुमान जी के सिर पर खुजली हुई और हनुमान जी ने खुजाने के लिए एक बड़ा सा पर्वत उठाया और उसे अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव चिल्लाए कि हे हनुमान, आप यह क्या कर रहे हैं? तो हनुमान जी ने कहा, यदि आप सृष्टि के विधान से विवश है तो मैं भी अपने स्वभाव से विवश हूँ। मुझे जब खुजली होती है तो मैं यही करता हूँ, तो मैंने पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। आप अपना कार्य कर रहे हैं, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ। इतना कहकर हनुमान जी ने दूसरा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। और दूसरा पर्वत रखते ही शनिदेव चिल्लाकर बोले कि हे हनुमान, आप इन पर्वतों को उतारिए, मैं आपसे संधि करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हनुमान जी कहाँ सुनने वाले थे। उन्होंने इतना सुनते ही तीसरा पर्वत उठाकर अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव परेशान हो चुके थे। उन्होंने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, मैं आपको अब जिंदगी में कभी भी परेशान नहीं करूँगा। इतना सुनते ही हनुमान जी ने चौथा पर्वत उठाया और अपने सिर पर रख लिया। अब शनिदेव से उनका भार सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि हे हनुमान, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपको ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं करूँगा और जो आपका स्मरण करेगा, जो आपकी भक्ति करेगा, मैं उसको भी कभी भी परेशान नहीं करूँगा। कृपया आप मुझे यहाँ से उतारिए। इतना कहकर वे हनुमान जी के चरणों में गिर पड़े। हनुमान जी हंसकर बोले, बहुत शीघ्रता की, अभी तो 5वां पर्वत बाकी है। लेकिन शनिदेव ने हनुमान जी के आगे हाथ जोड़ लिए और वे बोले कि मैं अपने द्वारा दिए गए वचनों को स्मरण रखूंगा और कभी भी आपको और आपके भक्तों को परेशान करने नहीं आऊँगा। कृपया आप मेरे शरीर पर लगे हुए आघातों का उपचार बताइए ताकि मैं स्वस्थ हो सकूं। तब हनुमान जी ने उन्हें तेल की मालिश करने को कहा था और तब से लेकर अब तक हर व्यक्ति शनि की साढ़े से बचने के लिए उन्हें तेल अर्पित करता है। तो देखा आप लोगों ने हमारे हनुमान दादा का बल। और इसीलिए कहा जाता है कि जो बजरंग बली की शरण में जाता है, बजरंग बली की भक्ति करता है, उस पर शनि कभी भी अपनी कुदृष्टि नहीं डालते हैं। उस पर शनि की 7.5 का कोई प्रभाव नहीं होता है। इसलिए सच्चे दिल से सीताराम हनुमान का जाप करते रहो। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। जय सिया राम।